Hello, good morning students of intermediate class. I am going to teach you the main points of story first in English literature. These main points will be very helpful in learning question answers of this story. The first main point of this story is Shanku was a poor factory worker. He got only 1 rupee a day. शंकु एक गरीब फैक्ट्री का कर्मचारी था। उसे प्रतिदिन 1 रुपया मजदूरी के रूप में मिलता था। सेकेंड पॉइंट, देयर वर 4 मेंबर्स इन द फैमिली। इस छोटी सी इनकम में उसके परिवार में 4 सदस्यों का भरण पोषण होता था। वो 4 सदस्य थे, ही हिमसेल्फ, वो स्वयं, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चे थे। थर्ड पॉइंट, ही कैलकुलेटेड दैट ही वुड गेट 13 रुपीज आफ्टर 2 days, बट ही ओड 22 रुपीज एंड 13 पैसे, सो ही वॉज रेस्टलेस। उसने गणना की कि 2 दिन के उपरांत उसे 13 रुपीज़ यानी 13 रुपये प्राप्त होंगे, लेकिन उसने 13 रुपये 22 रुपीज़ 22 रुपये और 13 पैसे कर्ज में ले रखे थे। सो ही वॉज रेस्टलेस, इसलिए वो परेशान था और वो सोच रहा था कि अब मेरी अन्य ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। ही वॉज ऑलवेज इन नीड ऑफ मनी। अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे और भी धन की ज़रूरत थी। फोर्थ पॉइंट, इन द फैक्ट्री हिज इंजीनियर हैड ए गोल्ड वॉच। उसके कारखाने में एक इंजीनियर था जिसके पास एक सोने की घड़ी थी। ही वुड लीव इट ड्यूरिंग लंच पीरियड ऑन हिज टेबल। और दोपहर के लंच के समय वह, उसकी आदत थी कि अपनी उस सोने की घड़ी को अपनी मेज पर छोड़ जाता था। फिफ्थ मेन पॉइंट, द वर्कर्स एंड अदर एम्प्लॉयज वुड गो आउट ऑफ फैक्ट्री फॉर लंच। उसी समय फैक्ट्री के अन्य कर्मचारी और कार्य करने वाले लोग लंच करने के लिए फैक्ट्री बाहर चले जाते थे। सिक्स पॉइंट, शंकु थॉट, शंकु ने सोचा, दैट हिज प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व, कि उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, इफ ही कुड स्टील द वॉच बाई सेलिंग इट एट लीस्ट 15 रुपीज़। उसने सोचा कि अगर इस घड़ी को चोरी करके 15 रुपये में भी कम से कम अगर बेच देगा तो उसके सारे कर्जे पूरे हो जाएंगे और उसकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग एन ऑइंटमेंट। उसकी पत्नी ने एक दिन जब वो ऑफिस की ओर जा रहा था अपने कारखाने की ओर, तो उसकी पत्नी ने उससे एक अपने बड़े पुत्र के घाव के लिए मरहम के लिए कहा। ऑइंटमेंट मीन्स मरहम, फॉर द चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए, बच्चे के घाव लिए, एंड 2 बनानाज फॉर यंगर सन, यंगर चाइल्ड, और छोटे बच्चे के लिए 2 पके बनाना केले मंगाने के लिए कहा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, शंकु स्टोल द gold watch when the engineer went out for lunch। शंकु ने लंच के टाइम में जब इंजीनियर लंच के लिए चला गया तो उस घड़ी को चोरी कर लिया। नेक्स्ट, आफ्टर स्टीलिंग द वॉच ही बिकेम nervous and his conscience pricked him so much that he placed the watch at the same place from where he took it। शंकु ने घड़ी को चोरी करने के उपरांत
इतनी परेशानी और इतना ज़्यादा पश्चाताप किया, उसकी आत्मा ने उसे इतना धिक्कारा कि उसने जिस स्थान से घड़ी उठाई उसी स्थान पर रख दिया। इस तरह से इन मुख्य बिंदुओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि शंकु गरीब जरूर था, लेकिन मजबूरी में उसने चोरी तो की, लेकिन चोरी को अंजाम नहीं दे सका। उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा और वो चोरी नहीं कर सका। मजबूरी में चोरी कर ली, लेकिन आत्मा की आवाज़ सुनकर उसने चोरी नहीं की और घड़ी को यथावत रख दिया और अपने को अपनी समस्याओं के लिए ईश्वर पर पूरी तरह समर्पित कर दिया। धन्यवाद।